हेलो, नमस्कार, राम राम, प्रणाम साथियों। रीट का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपका बहुत बढ़िया एग्जाम हुआ हो और पात्रता आपकी क्लियर हो जाएगी। साथियों, अब हम बात करेंगे क्योंकि आपको इंतजार है थर्ड ग्रेड का। तो थर्ड ग्रेड की एग्जाम डेट क्या हो सकती है और वैकेंसी कब आएगी, आवेदन कब से प्रारंभ होंगे। मैं क्यों कह रहा हूं कि बहुत कम समय है, क्योंकि किसी महान इंसान ने कहा है कि इंतजार करने वाले को उतना ही मिलेगा जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाएंगे। और मैं कह रहा हूं इंतजार करने वाले को उतना ही मिलेगा जितना मेहनत करने वाले छोड़ जाएंगे। इसीलिए हमें कोशिश वो भी पूरी मेहनत के साथ करनी है ताकि आने वाले समय में, आने वाली वैकेंसी में हम शिक्षक बन जाए। जो भी आपके आस पड़ोस के लोग हैं, रिश्तेदार है, जो आप लोगों को एक घृणा की नजर से देखते हैं कि ये देखो ये बेरोजगार जा रहा है, उन्हें कह देना कि जब समंदर में उतर ही गए हैं तो किनारा भी आएगा। और वक्त का क्या है भैया, आज तुम्हारा है कल हमारा भी आएगा। चलिए बात करते हैं अपन। देखिए, सबसे पहले तो ये ट्वीट तो आपने देखा ही होगा। मैं यहाँ पर आपको एग्जाम डेट सब कुछ बताऊंगा। पहले आलोक राज जी, देखिए भाई साहब सेना वाला आदमी है और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा कि रीट परीक्षा में बैठने वाले सभी युवाओं को बोर्ड की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको पता है, इन्होंने कहा है कि रीट के सेकंड फेज की परीक्षाओं की डेट्स डिसाइड कर ली गई है, आप एग्जाम देने जाओ, बाद में आपको बता देंगे। सिंपल सी बात है, यानी कि बोर्ड की तरफ से एग्जाम डेट फाइनल हो चुकी है, उन्होंने सोच लिया है, ठीक है ना। देखिए, पहले से कैलेंडर जारी है, तो अब हम समझते हैं कि एग्जाम डेट कब होगी, ठीक है ना। चलिए, उससे पहले आपको एक और चीज बता देता हूं मैं कि भैया पद कितने हैं आपको ये भी पता चले, ठीक है ना। देखिए, आपको पता है कि कुछ समय पहले ही जो है बोर्ड की तरफ से सूचना दी गई थी कि इस बार जो है सामान्य शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग दोनों की परीक्षा एक ही करने का उनका विचार है। वो कह रहे हैं कि हम एग्जाम एक ही कराएंगे, ठीक है ना। रिजल्ट जो है बाद में अलग अलग भरवाएंगे या जो भी उनका रहेगा, वो कह रहे हैं कि हम दोनों का एग्जाम एक ही कराएंगे। इससे बेनिफिट ये होगा कि भैया देखो, अब बहुत सारे कह रहे हैं सर दोनों का एग्जाम एक होगा तो नुकसान होगा ना भैया, नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा आपका। पहली बात तो सीटें बढ़ जाएगी। दूसरी बात देखो, 2022-23 के अंदर सामान्य शिक्षा विभाग की थर्ड ग्रेड हुई थी, लेकिन संस्कृत शिक्षा विभाग की नहीं हुई। संस्कृत शिक्षा विभाग की पूरी कार्रवाई होने के अंदर 2024 लास्ट में जाके उन्होंने कहा कि लो भैया ये वैकेंसी निकाल दो। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, बोर्ड ने कहा कि यार रीट का एग्जाम होने दो, सामान्य और संस्कृत की दोनों एक साथ निकाल देंगे। इसका मतलब एक वैकेंसी खत्म हो गई, इसीलिए दोनों का इस बार एग्जाम साथ में होगा। पोस्टों की बात करें साथियों, तो संस्कृत शिक्षा विभाग में तो कंफर्म है कि थर्ड ग्रेड के अंदर टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों मिला के साथियों 2759 पदों पर भर्ती होगी। यह अभ्यर्थना पहले ही जा चुकी है, ठीक है ना। इसमें पद और बढ़ जाए तो बात अलग है। अब संस्कृत शिक्षा सामान्य शिक्षा विभाग की बात करें, बहुत ज्यादा बात चल रही है कि 7000 प्लस पदों पर भर्ती होगी। लेकिन साथियों, आपको एक सिंपल बात बताऊं क्या, अभी वर्तमान में सामान्य शिक्षा विभाग में 37,106 पद खाली है थर्ड ग्रेड के अंदर। जी हाँ, 37,106 पद खाली है, वो भी थर्ड ग्रेड के अंदर। लगभग 18,000 दोनों में खाली है, L1 L2 के अंदर। और अगर साथियों डीपीसी हो गई, अगर थर्ड ग्रेड का सेकंड ग्रेड में प्रमोशन हो गया तो लगभग 20,000 प्रमोशन होंगे। 20,000 प्रमोशन होने का मतलब अगर 20,000 पद और खाली हो जाते हैं तो पदों की खाली की संख्या लगभग 57,106 हो जाएगी, लगभग 57,000 के आसपास हो जाएगी। अब यहां पे इतनी बड़ी भर्ती आएगी क्या, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि संभावना हम फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में भी लगा रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट का पता नहीं क्या है। हालांकि अभी भी मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट ग्रेड हो सेकंड ग्रेड हो, अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी भी ग्रेड की, थर्ड ग्रेड किसी की भी, करते रहो बढ़िया से, क्योंकि 100% अब पद बढ़ेंगे, ये तो कंफर्म है। कितने बढ़ेंगे ये नहीं कह सकते। अभी 7,000 पदों की चर्चा चल रही है, लेकिन 7,000 पदों पे तो नहीं आएगी भर्ती, ये तो कंफर्म है। 20,000 से ज्यादा ही पद आएंगे। और जहां तक मुझे लगता है साथियों कि 30,000 पद, लगभग इससे ज्यादा 30,000 पदों से ज्यादा पर वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। हो सकता है कि जब वैकेंसी घोषित की जाए तब पदों की संख्या कम हो, बाद में बढ़ा दी जाए। ध्यान रखना, 2018 में भी ऐसे हुआ था, 31,000 पदों पर भर्ती निकली थी, उसके बाद में उसको लगभग 50,000 के आसपास पहुंचा दिया था, ठीक है ना। ऐसे ही आगे भी होता रहा है, हर बार होता रहा है कि पदों की संख्या लगभग ज्यादातर बढ़ा दी जाती है। तो हो सकता है कि वैकेंसी निकालने की जल्दबाजी में अभी पदों की संख्या जो कम है वो निकाले, लेकिन बाद में बढ़ा दी जाएगी। इसलिए आपको बस फुल मेहनत के साथ, बहुत सारे कह रहे हैं सर कम है, मैं ऐसा करता हूं उधर तैयारी कर लेता हूं, ना भैया, यार हमें तो एक पद चाहिए। सिंपल सी बात, पहली बात तो ये है कि हमें एक पद चाहिए, और जितने भी पद आए ज्यादा ही आएंगे, ये कंफर्म है। आप सोच रहे हैं उससे ज्यादा आएंगे, ठीक है ना। ये बात आपकी कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं साथियों आगे की। अगर अपन
तो परीक्षा तिथि और फॉर्म कब से स्टार्ट हो सकते हैं? देखिए बहुत जल्द घोषणा होने वाली है, क्योंकि ये कंफर्म है कि जब उन्होंने कहा आलोक राज जी ने कि हमने डिसाइड कर रखा है, तो मार्च के अंदर ही साथियों आपके आवेदन जो है, या फिर मैं कह सकता हूं कि वैकेंसी आ सकती है मार्च के अंदर, और आपके अप्रैल में आवेदन स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है ना, अप्रैल के अंदर एग्जाम स्टार्ट, मतलब आवेदन स्टार्ट हो सकते हैं, या मार्च अप्रैल में कभी भी आपकी वैकेंसी आ जाएगी। परीक्षा की बात करूं साथियों, सबसे ज्यादा जो संभावना है वो है अक्टूबर नवंबर 2025। अक्टूबर नवंबर 2025 सबसे ज्यादा संभावना लग रही है परीक्षा होने की। ठीक है ना, अगर यहां पे नहीं हो पाती है, मैं आपको लास्ट भी बता देता हूं, अक्टूबर से पहले बहुत कम संभावना है, क्योंकि सितंबर में अपने जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम है, उसके बाद आपको पता है ना सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का कितना फास्ट एग्जाम उन्होंने दिया जून और सितंबर के अंदर। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होने वाला है, या तो अक्टूबर नवंबर में होगा, और लास्ट अगर हो जाएगी, लास्ट से लास्ट ले जाए तो 2026 फरवरी लास्ट, इससे आगे नहीं जाएगी थर्ड ग्रेड एग्जाम। 99.99% चांसेज है। ठीक है ना, 100% तो अपन बात कर ही नहीं सकते। ठीक है ना, तो समय की बात है। तो साथियों अब देखो आपके पास कितना कम समय है, मार्च स्टार्ट हो चुका है। ठीक है ना, लगभग आपके पास 6 महीने का आसपास का समय है, 6 महीने भी नहीं, एक प्रकार से मान के चलो आप। तो बहुत बढ़िया से तैयारी में जुट जाओ, लग जाओ फुल मेहनत के साथ। और अगर आपको मैथ्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भैया क्यों टेंशन ले रहे हो, तो जेकेएम थ्योरी पे जाओ। ठीक है ना, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां पे जो हमारा द्रोणा बैच है साथियों बहुत ही शानदार, अभी भी लगभग 95% से भी ज्यादा पेपर, मैथ्स का तो कोई क्वेश्चन बाहर जाता ही नहीं अपने, शिक्षण विधियों के एक आधे प्रश्न जो है वो इधर उधर हो सकते हैं। ठीक है ना, अभी जैसे कि L1 के अंदर हुआ था, बाकी L2 के अंदर तो पूरे के पूरे क्वेश्चन साथियों आपके जो ऐप है द जेकेएम थ्योरी उसी के अंदर से आया था। तो जल्दी से द जेकेएम थ्योरी ऐप डाउनलोड कर लो। खास बात यह है कि आज और कल 25% साथियों 25% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है रीट L1 और L2 दोनों कोर्स पे, केवल आज और कल। ध्यान रखो 90% तो पहले ही डिस्काउंट, उसके बाद जो प्राइस है उस पे 25% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से जाओ ना यार, क्यों इंतजार कर रहे हो, और ज्वाइन कर लो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लेना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।